Good morning, students. Today we'll be starting with Woodward-Pfizer rule in UV spectroscopy. I'm Dr. Anita Prashant. Woodward-Pfizer इन साइंटिस्ट ने हमें theoretically ये कैलकुलेट करना बताया कि हम लेम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और स्पेशली ये इन्होंने डाइन्स के केस में और इनॉन्स के केस में बताया। Let us start with understanding stereochemistry of this 1,3-butadiene. हमें ये पता है कि ये जो डाइन 1,3-butadiene है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है ना। ये ट्रांस फॉर्म और ये सिस फॉर्म। इसे हम एस ट्रांस और एस सिस कहते हैं। एस ट्रांस एस क्यों बोला? एस इसलिए बोला क्योंकि ये ट्रांस जो है ये अक्रॉस द सिंगल बॉन्ड है। जनरली जब हम सिस और ट्रांस बोलते हैं तो हम कहते हैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, परंतु यहाँ हम देखें तो ये सिंगल बॉन्ड है और इसके अक्रॉस ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये ट्रांस हैं, जबकि ये सिंगल बॉन्ड है जिसके अक्रॉस जो ये बॉन्ड्स हैं ये सिस है। तो हम कहते हैं कि ये एस ट्रांस और एस सिस फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ये आपस में एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो ट्रांस फॉर्म है वो 97.5% है, जबकि एस सिस जो एग्जिस्ट करता है वो 2.5% में ही करता है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ये जो एस ट्रांस है ये 217 नैनोमीटर्स के ऊपर, जो 97.5% है, ये 217 नैनोमीटर्स के ऊपर एब्जॉर्ब करता है और ईमैक्स जो है उस 21,000 होता है। यहाँ हम ये भी देखें कि ये जो एस सिस फॉर्म है उसी के इक्विवेलेंट, अगर हम साइक्लिक डाइन की बात करेंगे तो ये साइक्लोहेक्साडाइन सिस्टम है, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, और इसके अंदर हम देखें तो ये हमेशा सिस फॉर्म में होगा, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम है तो ये हमेशा सिस फॉर्म में होगा। और ये सिस फॉर्म के अंदर हम देखते हैं कि जो एस सिस फॉर्म है वो लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्ब करता है बनस्पत ट्रांस के। देखें कि क्यों ये लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर करता है। ये लॉन्गर वेवलेंथ पर एस एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इंटेंसिटी कम होती है ना, विथ रिड्यूस्ड इंटेंसिटी। अगर हमने अभी तो साइक्लिक सिस्टम देखा, अगर हम इसके ऊपर अल्काइल ग्रुप्स लगा दें तो हम कहते हैं कि ये बाथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो इसलिए होता है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा हो सकता है मिथाइल ग्रुप्स का, अगर एंड्स जो हैं वो सिस डाइन के फॉर्म में हैं, ठीक है। इसलिए ये लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ ये जो एंड्स हैं क्रोमोफोर के एस सिस के अंदर, दे आर मच क्लोजर टुगेदर देन इन ट्रांस, है ना। इसीलिए इनका ईमैक्स वैल्यू जो है एस सिस का कम होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। देखिए, लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। No, it is not possible. So जो सिस फॉर्म है वो लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्ब करता है बनस्पत ट्रांस, लेकिन सिस फॉर्म जो है उसमें ईमैक्स की वैल्यू जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू ट्रांस फॉर्म। साइक्लिक डाइन्स की बात करें तो ये साइक्लिक डाइन्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स हो सकते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स जो हैं वो सेम ही रिंग के अंदर, एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। या दूसरे तरीके के जो हैं वो हीट्रो एन्युलर डाइन्स हैं जहां पर डबल बॉन्ड जो है वो डिफरेंट रिंग्स में है। देखिए एग्जाम्पल अगर देखें हम इस डाइन का, तो देखिए एक ही रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो हम कहेंगे ये होमो एन्युलर डाइन है। जबकि हीट्रो एन्युलर अगर हम देखें तो ये ट्रांस ज्योमेट्री है। देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन की दिस इज ट्रांस ज्योमेट्री, हीट्रो एन्युलर डाइन जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन में ही है लेकिन दोनों अलग अलग रिंग्स के अंदर हैं। क्योंकि हमने देखा था कि एस फॉर्म जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्ब करता है। देखिए यहाँ होमो एन्युलर डाइन, ये पर्टिकुलर होमो एन्युलर डाइन 273 नैनोमीटर्स के ऊपर एब्जॉर्ब करती है,
जबकि हीट्रोएनुलर डाइन अगर हम देखें ट्रांसफॉर्म है इसके अंदर 1,3-ब्यूटाडाइन का, तो ये शॉर्टर वेवलेंथ एज कंपेयर टू सिस 234 नैनोमीटर्स के ऊपर एब्जॉर्ब करती है। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि जो Emax की वैल्यू है वो S-cis की कम होती है एज कंपेयर टू S-trans। सो ये Emax जो है 5,000 to 15,000 है सिस के अंदर, जबकि ट्रांस के अंदर 12,000 to 28,000। तो साइक्लिक डाइन्स होमोएनुलर डाइन हो सकते हैं या हीट्रोएनुलर डाइन हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ में एक और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। या तो ये रिंग के अंदर हो सकते हैं जिन्हें हम एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोले, या ये रिंग के बाहर रिंग से लगे हुए हो सकते हैं जिसे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स बोलें। एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे इस रिंग के बाहर ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अगर ये वाली रिंग देखें हम, इस कंपाउंड के अंदर ए रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है और बी रिंग के लिए कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, तो इस कंपाउंड के अंदर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। इसी तरीके से इस रिंग में देखें ए के अंदर ये जो है डबल बॉन्ड ये इसके लिए एक्सोसाइक्लिक है और बी रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, व्हिच मींस इस कंपाउंड के अंदर दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं। फोर्थ कंपाउंड में देखें इस रिंग के लिए ये भी एक्सोसाइक्लिक है और ये भी एक्सोसाइक्लिक है, यानी दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं, जबकि बी रिंग के लिए एक भी नहीं है, तो कंपाउंड के अंदर दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होंगे। फिफ्थ कंपाउंड के अंदर देखें इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, बी रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और सी रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यानी हमारे पास में तीन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होंगे। अगेन लास्ट कंपाउंड जहां ए रिंग के बाहर भी डबल बॉन्ड है और बी रिंग के बाहर भी डबल बॉन्ड, यानी ए के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, बी के लिए भी एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यानी अगर कंट्रीब्यूशन देखें हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का तो दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स कंसिडर होंगे। अब हर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का 5 नैनोमीटर्स बाथोक्रोमिक शिफ्ट देखा गया है ना। हर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के साथ में एब्जॉर्प्शन जो है वो 5 नैनोमीटर्स बाथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाता है। उसका कारण क्या है, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है ये वो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन जो चेन की थी ना, चेन फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का जो चेन फॉर्म है और वो उसके अंदर जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होती है ना, उस स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन को एक्सोसाइक्लिक अगर रिंग के बाहर होता है तो उसको डिस्टॉर्ट कर देता है और डिस्टॉर्ट करने की वजह से जो एनर्जी है होमो की वो बढ़ जाती है। ये देखिए अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं ऐसे से इफ यू हैव हमारा सिस्टम था जिसमें हम बात करते हैं कि ये हमारा इनिशियली हमारा अगर ऐसा सिस्टम है ना, और हम बात करते हैं ये होमो और लूमो है, तो ये होमो है और ये लूमो है। तो अगर हम कहते हैं कि एनर्जी होमो की बढ़ जाती है, होमो की बढ़ जाती है इसका मतलब ये कम हो जाती है ना, बढ़ जाती है एनर्जी कम हो जाती है, अगर सॉरी एनर्जी बढ़ जाती है यानी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो हमें हमारा ये जो गैप है एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप कम हो गया और एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये बाथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो हर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के साथ में 5 नैनोमीटर्स का एक्सोसाइक्लिक 5 नैनोमीटर्स का बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। इसके अलावा भी इंक्रीमेंट्स होते हैं, है ना। इसके अलावा क्या इंक्रीमेंट्स होता है, पहले बेस वैल्यू देखें और फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट्स देखेंगे। अगर कोई भी पेरेंट वैल्यू हम 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम की लेते हैं या साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन की लेते हैं तो पेरेंट वैल्यू 217 नैनोमीटर्स होती है। अगर एसाइक्लिक डाइन, अगर ये तो सिंपल 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम था, अगर एसाइक्लिक ट्राइन है तो 245 नैनोमीटर्स होती है। अब आइए इंपॉर्टेंट चीज, अगर होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन है तो उसकी बेस वैल्यू
253 नैनोमीटर्स होती है, जबकि अगर हीट्रोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन है तो उसकी बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर्स होती है। तो एक बारी हमें पता चल गया कि ये बेस वैल्यू है। अब इसके बाद में इंक्रीमेंट्स देखते हैं। हर एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू के लिए जो कि पेरेंट डाइन के साथ में अटैच्ड है 5 नैनोमीटर्स का बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, अगर हम कहते हैं कि एक्सटेंशन है, कॉन्जुगेशन जो 1,3-ब्यूटाडाइन की बनी उसमें एक्सटेंशन है, अगर एक एक्सटेंशन ऑफ डबल बॉन्ड है तो उसका +30 नैनोमीटर्स का बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्जुगेशन बढ़ने के साथ साथ बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। तो ये 30 नैनोमीटर्स का बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो हर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का के होने से 5 नैनोमीटर्स का बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। अगर पोलर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या ऑक्सोक्रोन्स प्रेजेंट हैं तो रिस्पेक्टिवली इस तरीके से हो सकता है। अगर OCOCH3 प्रेजेंट है ब्यूटाडाइन सिस्टम के ऊपर तो +0, अगर OR है तो +6, अगर SR है, थायो ग्रुप है तो +30, अगर हेलो ग्रुप है Cl या Br तो +5, NR2 है तो +60, राइट। सो ये एडिशंस होते हैं बेस वैल्यू के ऊपर। अगर इनमें से कोई भी चीज प्रेजेंट है तो हम, वुडवर्ड ने कहा कि हम उनको ऐड करके और हम थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं लैम्डा मैक्स की। और ये थ्योरेटिकल वैल्यू जो लैम्डा मैक्स की निकलती है ये काफी हद तक कोरिलेट करती है। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, इस डाइन के अंदर इस रिंग में हम देख रहे हैं कि ये 1,3-ब्यूटाडाइन है ना, रिंग के बाहर है सिस्टम, तो बेस वैल्यू 270। इसके अंदर 2 एल्काइल ग्रुप्स या रिंग रेजिड्यू है। एक रिंग रेजिड्यू, लेट मी टेक अ पेन, एक रिंग रेजिड्यू ये है ना, और दूसरा रिंग रेजिड्यू ये है ना। यानी 2 एल्काइल ग्रुप्स या रिंग रेजिड्यू। हर एक रिंग रेजिड्यू के लिए हमें 5 नैनोमीटर्स यानी 10 नैनोमीटर्स। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यस, इस रिंग के लिए अगर हम देखें, इस रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यानी कंट्रीब्यूशन हुआ 5 नैनोमीटर्स। टोटल करें तो इट कम्स टू 229 नैनोमीटर्स, which is very close to the actual value. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर जो सिस्टम है वो कैसा है, वो होमोएन्युलर डाइन है ना। इट इज अ होमोएन्युलर डाइन। एक ही रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, यानी बेस वैल्यू जो है वो 253 नैनोमीटर्स हो गई। अब रिंग रेजिड्यूज देखें। इस रिंग रेजिड्यूज हमें इस सिस्टम के ऊपर देखना है, और इस सिस्टम के अंदर देखें तो हम देख सकते हैं देखिए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। These are the 3 ring residues. Let me show with a pen. See, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 3 रिंग रेजिड्यूज। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यस, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और इस रिंग के लिए कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, तो मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 नैनोमीटर्स। दैट कम्स टू, सी, 3 रिंग रेजिड्यूज मतलब 3 into 5, 1 exocyclic double bond, that is 5 nanometers, so it makes 273 nanometers. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखें तो यहाँ हीट्रोएन्युलर डाइन है, 2 डबल बॉन्ड्स अलग अलग रिंग के अंदर
प्रेजेंट है, हीट्रो एन्युलर डाइन है, यानी बेस वैल्यू वुड बी लेस, दैट इज 215 नैनोमीटर्स। अगर हम रिंग रेजिड्यू देखें तो इस सिस्टम के ऊपर रिंग रेजिड्यू देखें तो ये देखिए एक ये दो, इस सिस्टम के ऊपर एक ये बीच में है ना, और एक ये, यानी 1 2 3 4 रिंग रेजिड्यू, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ 4 into 5 दैट इज 20। अब देखें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, राइट, जबकि इस रिंग के लिए कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। सो देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 into 5 दैट इज 5 नैनोमीटर्स। ऐड करें इसको तो इट कम्स टू 239 नैनोमीटर्स। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। अब इस सिस्टम के अंदर देखिए, इस सिस्टम के अंदर भी होमो एन्युलर डाइन है, दोनों डबल बॉन्ड्स जो हैं वो एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर्स, राइट। अब देखें रिंग रेजिड्यूज इस सिस्टम के ऊपर एक ये 2 3 और ये 4, देयर आर 4 ring residues, that is 4 into 5 20 नैनोमीटर्स। इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इस रिंग में कोई भी नहीं है, इस रिंग और इस रिंग के लिए एक एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, विच मीन्स 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 2 into 10 ऐड करें तो इट कम्स टू 283 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस सिचुएशन के अंदर देखिए तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, होमो एन्युलर डाइन भी हो सकती है और हीट्रो एन्युलर डाइन भी हो सकती है, लेकिन वुडवर्ड-फाइजर के हिसाब से अगर दोनों सिस्टम्स प्रेजेंट हैं तो वी कंसिडर होमो एन्युलर डाइन एज द मेन कंपोनेंट, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर ये एब्जॉर्ब करती है, तो बेस वैल्यू इस डाइन की वजह से होगी, दैट इज 253 नैनोमीटर्स। अब आइए इसके अंदर काउंट करें रिंग रेजिड्यूज। ये देखिए, सॉरी, अगर मैं यहां बात करूं 1 2, हम इसको एक्सटेंशन के साथ में भी कर सकते हैं, सॉरी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, this is 4 5 1 2 3 4 5 एक्सटेंशन है, इसको माने ये 6 है ना। सिस्टम जो है कॉन्जुगेशन बढ़ गया तो 6 रिंग रेजिड्यूज है, यानी कंट्रीब्यूशन वुड बी 30, 6 into 5। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखें, इस रिंग के लिए 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं, है ना, इस रिंग के लिए 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस रिंग के लिए 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस रिंग के लिए 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यानी टोटल 4 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इस रिंग के लिए 2, इस रिंग के लिए ये वाला 1 और इस रिंग के लिए भी ये वाला 1, इस रिंग के लिए, ठीक है, तो टोटल हुए 4 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे देखिए 2 एक्सोसाइक्लिक प्लस 1 एक्सोसाइक्लिक, दैट इज 1 डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक टू बोथ द रिंग्स, तो कंट्रीब्यूशन डबल होएगा, तो टोटल हम कहें कि 4 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हुए तो 20 नैनोमीटर्स का कंट्रीब्यूशन हुआ। अब साथ ही साथ ये देखें कि इसके अंदर एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन, सिस्टम तो हमारा यही था, ये एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन है, ये एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन से इट बिकम्स 30 नैनोमीटर्स, इनको ऐड करें तो it comes to 333 nanometers. So this is how we can calculate Woodward-Pfizer, using Woodward-Pfizer rule, we can calculate different lambda max for the various molecules. Thank you.